नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। सभी का ये डाउट था कि दूसरी शिफ्ट में प्रश्न आसान आए थे या तीसरी शिफ्ट के अंदर। कोई बोल रहा है कि दूसरी जो शिफ्ट थी वो कठिन थी और कोई बोल रहा है कि तीसरी जो शिफ्ट थी उसके अंदर प्रश्न जो थे वो हार्ड थे। तो ऐसा एक कंपैरिजन से संबंधित ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं और कौन कौन से प्रश्न आए हैं और किस हिसाब से पूछे गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जो प्रश्न है सिंधु सभ्यता से संबंधित था। अब इसमें जो दूसरी शिफ्ट थी उसके अंदर ये पूछा था कि बनावली है और शोरतगोई है, कालीबंगा है, इनके आगे स्थान दे रखे थे और उनका करना था मिलान। तो मिलान से संबंधित प्रश्न आया था दूसरी शिफ्ट के अंदर। और जहां पर अपने तीसरी शिफ्ट की बात करें तो तीसरी शिफ्ट में लाइनें दे करके पूछा था कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। 3 सत्य थे, असत्य वाला वो जो प्रश्न आया था मार्शल वाला कि प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन बने थे और प्रथम खुदाई कहाँ हुई थी। तो इस प्रकार से लाइनें दे रखी थी। तो यहाँ पर इन दोनों की बात करें तो ये प्रश्न आए थे सिंधु सभ्यता वाले टॉपिक के अंदर। फिर दूसरा जो अपने बात करें महाजनपद का जो टॉपिक था आपके, तो यहाँ पर दूसरी शिफ्ट के अंदर प्रश्न पूछा था कि अंग को मगध में किसने मिलाया था, वज्जी को किसने मिलाया था, अवंती को मगध में किसने शामिल किया था, अजातशत्रु, उदायन और बिंबिसार। ये कुछ शासक दे रखे थे और गलत बताना था। 1 2 3 2 3 इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे थे। वहीं यदि तीसरी शिफ्ट की बात करें तो तीसरी शिफ्ट के अंदर स्थान दे रखे थे यानी कि महाजनपद दे रखे थे और उनकी राजधानियां दे रखी थी, उनका करना था मिलान। जैसे अश्मक दे रखी थी एक तो, और एक दे रखी थी शूरसेन और एक दे रखी थी चेदी। इस प्रकार से ये महाजनपद दे रखे थे और उनका करना था मिलान और जो असत्य था वो बताना था। ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की यदि बात करें तो यहाँ पर दूसरी शिफ्ट के अंदर जो प्रश्न आया था वो था 10 राज्य युद्ध से संबंधित कि 10 राज्य युद्ध जो था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। रावी ना दे करके उन्होंने पुरुषनी दिया था। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता से प्रश्न आया 10 राज्य युद्ध से संबंधित। वहीं तीसरी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न दे रखा था एक संस्कृत वाक्य दे करके। अब वो याद नहीं है कि कौन सा वाक्य था, कोई वाक्य दे रखा था और वेद दे रखे थे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो उनसे फिर ये बताना था कि ये जो वाक्य है वो किस वेद के अंदर है। विद्यार्थियों से जब पूछा तो उन्होंने बताया था कि ऐसा एक प्रश्न वैदिक सभ्यता से आया था। फिर बात करें जैन जो धर्म था, दूसरी शिफ्ट के अंदर पूछा गया था तीर्थंकर से कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। ये तो आया था दूसरी शिफ्ट के अंदर। और यदि तीसरी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे थे, शब्द दे रखे थे और उनका बताना था कि ये संबंधित नहीं है या है, इस प्रकार का कोई प्रश्न था। और इसमें एक शब्द बता रहे थे कि अणुव्रत, ऐसा कुछ दे रखा था। ठीक है, अणुव्रत का। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे थे और पूछा था कि कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि दूसरी शिफ्ट के अंदर प्रश्न कैसा आया था और तीसरी शिफ्ट के अंदर प्रश्न कैसा आया था। नेक्स्ट यदि बात करें अपने बौद्ध धर्म की, जो बौद्ध धर्म था, अब इसमें से ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा जो वाक्य दे रखे थे, शब्द दे रखे थे 3 और इनका बताना था। जैसे स्यादवाद था, अनात्मवाद था, अनीश्वरवाद था और एक पुनर्जन्म था। इस प्रकार से कुछ 4 एक ऑप्शन बनाए हुए थे और पूछा था कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है। और वहीं तीसरी शिफ्ट की बात करें तो तीसरी शिफ्ट में पूछा था कि जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था। इस प्रकार का प्रश्न आया अपने बौद्ध धर्म के अंदर। फिर नेक्स्ट जो अपने भाग था उसमें पूछा था मौर्य काल से संबंधित था। इसमें राजधानी का प्रश्न आया था, या ये कहें कि पूछा था कि निम्न में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, जैसे तक्षशिला दे रखा था, उज्जैनी दे रखा था। ठीक है, एक इसमें दे रखा था कौशाम्बी दूसरी शिफ्ट के अंदर। तो ये कौशाम्बी वाला इसके अंदर नहीं था, तो बाकी थे। ठीक है, और वहीं यदि मौर्य काल की बात करें इसमें
2 प्रश्न पूछे गए थे तीसरी शिफ्ट में, ठीक है, मौर्य काल से संबंधित। तो इसमें ऐसा बोल रहे थे कि कुछ एक वाक्य दिए थे पहले प्रश्न में, तो 3 वाक्य देकर के पूछा था और फिर ऐसे करके बना दिया था कि पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है, इस प्रकार से एक बनाया था प्रश्न उन्होंने। और एक प्रश्न आया था अशोक के शिलालेख से संबंधित। तो यहाँ बात करें तो दूसरी शिफ्ट के अंदर एक ही प्रश्न आया, वहीं मौर्य काल से संबंधित 2 प्रश्न आ गए थे तीसरी शिफ्ट के अंदर। फिर अगला टॉपिक अपना था गुप्त काल से संबंधित। गुप्त काल में दूसरी शिफ्ट से पूछा गया था प्रयाग प्रशस्ति का प्रश्न, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, ऐसा प्रश्न आया था गुप्त काल से। और वहीं तीसरी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर गुप्तकालीन जो मंदिर थे इससे संबंधित प्रश्न आया। और दूसरी शिफ्ट के अंदर ये दशावतार मंदिर का भी प्रश्न आया था। तो 2 प्रश्न आ गए थे, प्रयाग प्रशस्ति का भी और दशावतार मंदिर का। और तीसरी शिफ्ट के अंदर भी इन्हीं मंदिरों से संबंधित प्रश्न आ गए थे, ठीक है। और बृहत्तर भारत की बात करें तो पहली शिफ्ट के अंदर जावा का यवद्वीप लिखा था। तो ऐसा करके पूछा था कि ये यवद्वीप किससे संबंधित है। और बाकी हो पूछा जब विद्यार्थियों तो उन्होंने बताया कि बृहत्तर भारत से प्रश्न नहीं आया था। और दूसरी शिफ्ट के अंदर चौल काल से प्रश्न देखने को नहीं मिला। वहीं तीसरी शिफ्ट के अंदर चौलकालीन पुस्तक दे रखी थी, जो किसकी थी, कंबन की, ठीक है, कंबन की पुस्तक दे रखी थी। तो ये प्रश्न था। फिर सूफी जो भक्ति और सूफी जो आपके टॉपिक था, वहां से प्रश्न दूसरी शिफ्ट में आया था। गुरु नानक देव जी का जन्म पूछा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। और वहीं तीसरी शिफ्ट के अंदर एक प्रश्न ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा कोई प्रश्न आया था, मिलान वाला दे रखा था कि कौन से जो है किससे संबंधित हैं, द्वैतवाद अद्वैतवाद, ऐसा प्रश्न आया था। अगली यदि बात करें मुगल काल से संबंधित, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था दूसरी शिफ्ट में, नौरंगशाही, मीर ए बादला या मीर ए शाहजहानी। और ये प्रश्न आपके आए थे दूसरी शिफ्ट के अंदर। और जो तीसरी शिफ्ट की थी उसके अंदर सुलह ए कुल वाला प्रश्न पूछा था, जो किसका था, अकबर का, ठीक है। तो तीसरी शिफ्ट के अंदर सुलह कुल और दूसरी शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आए थे। तो इसके मुकाबले सुलह कुल के मुकाबले यदि इनकी बात करें ना, ये वाले प्रश्नों की, ये थोड़े कठिन है। वहीं बात करें अपने भारत में 1857 की क्रांति थी, उसमें जो प्रश्न आया था वो मंगल पांडे का आया था, ठीक है। पिछले वीडियो के अंदर थोड़ी त्रुटि थी क्योंकि वहां पर सन थोड़ा गलत हो गया था, इस वजह से वो थोड़ा मिस्टेक हो गई बताने में। और यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था, ठीक है। तो दूसरी जो शिफ्ट थी वहां पर मंगल पांडे से संबंधित, और नंबर 3 जो शिफ्ट थी उसके अंदर अवध से संबंधित, जो बंगाल आर्मी की पौधशाला, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। तो 1857 की क्रांति से संबंधित। तो यदि बात करें तो ये 12वीं की बुक से ही लगभग प्रश्न पूछे जा चुके थे। अगला प्रश्न पुनर्जागरण का दूसरी शिफ्ट के अंदर आया था। दूसरी शिफ्ट के अंदर आर्य समाज से संबंधित कौन सा संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आया था। तीसरी शिफ्ट में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि यहां से ऐसा कोई प्रश्न आया था। यदि आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट यदि राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो दूसरी शिफ्ट से प्रश्न पूछा था होम रूल लीग का, और वहीं तीसरी शिफ्ट में प्रश्न आया था गांधी इरविन समझौते का। तो ये लगभग एक जैसे ही प्रश्न है, इनमें कोई ज़्यादा आप कठिन या सरल या कठिन वाला कोई चक्कर नहीं है। इसमें सीधा ये बहुत आसान है, ये भी उतना कठिन नहीं है। आगे संविधान निर्माण से संबंधित दूसरी शिफ्ट में तो प्रश्न पूछा था कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसा प्रश्न पूछा था। और वहीं यदि तीसरी शिफ्ट की बात करें तो प्रश्न आया था कि कितने सदस्य थे स्वतंत्रता के, लगभग ऐसा कोई प्रश्न था। वहां पर सदस्य पूछे थे, बस ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें कोई तो उत्तर बता रहा है 299, ठीक है, और कोई उसका उत्तर बता रहा है 324। अब ऑप्शन पता नहीं है, यदि ऑप्शन पता होते तो बता देते, ठीक है, कि क्या उसका आंसर रहने वाला है। यदि प्रश्न क्लियर हो, ऑप्शन क्लियर हो, तब जाकर के प्रश्न की सही संभावना रहती है उत्तर की। यदि प्रश्न भी कच्चा पक्का है और वहीं ऑप्शन भी कच्चे पक्के हैं, तो फिर उसी के हिसाब से एक अंदाजा लगाया जाता है कि अगर प्रश्न ऐसा होगा तो उसका उत्तर ऐसा होगा। यदि प्रश्न एक और उसमें ऑप्शन बन रहा है 324 वाला भी, कि आज़ादी के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो 324 ही रह गई थी, ठीक है। आगे
मूल अधिकार से संबंधित जो प्रश्न आए थे वो था शोषण से संबंधित, जो बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित जोड़ दिए थे। तीसरी शिफ्ट के अंदर भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था और यहाँ से दूसरी शिफ्ट में प्रश्न आया था मूल कर्तव्य से 51A का पूछा था कि किस अनुच्छेद में है मूल कर्तव्य। वहीं तीसरी शिफ्ट में बता रहे थे कि यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आया था। आगे बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित दोनों ही शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे। जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित प्रश्न था, ठीक है, 2005 बता रहे हैं उसका उत्तर 2005, ठीक है। और वहीं बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित भी प्रश्न आए थे। ये जो आपके सामाजिक और ऐसा कोई टॉपिक दे रखा है बाल संरक्षण से संबंधित, वहां से ये प्रश्न आए थे। अगला है संसद के अंदर दूसरी शिफ्ट में तो लोकसभा के एससी की जो सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें हैं वो पूछी थी और वहीं संसद में आरक्षण का परसेंटेज देकर के प्रश्न पूछा था कि एससी और एसटी का आरक्षण कितना है, परसेंटेज दे रखे थे, ऐसा कोई प्रश्न बता रहे थे कि ऐसा प्रश्न आया है। तो दोनों ही लगभग एक जैसे थे प्रश्न। आगे यहां से प्रश्न दोनों शिफ्टों में एक जैसा ही था, सेम प्रश्न आया था। यही 61वें संविधान संशोधन से संबंधित कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया था, 18 वर्ष कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रश्न आया था दूसरी और तीसरी शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट राष्ट्रपति से संबंधित यदि बात करें, जो टॉपिक था राष्ट्रपति वाला, उसके अंदर दूसरी शिफ्ट जो थी उसमें डाक बिल विधेयक से संबंधित जो राष्ट्रपति थे उसका नाम पूछा था और वहीं जो अपने इसी से संबंधित मान सकते हैं, वैसे तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री इनसे संबंधित भी मांग सकते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी। तो ऐसा कोई प्रश्न था तो अनुच्छेद 74 से संबंधित, ठीक है। तो यहां से दोनों एक जैसे ही प्रश्न थे। नेक्स्ट इसके बाद पंचायती राज से संबंधित, किससे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित दूसरी शिफ्ट में जो प्रश्न आया था उसमें पूछी थी अनुसूची कि कौन सी अनुसूची के अंदर है पंचायती राज, और वहीं तीसरी शिफ्ट के अंदर विषय पूछ लिए थे कि पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं, ठीक है, ऐसा प्रश्न आया था। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के अंदर दूसरी शिफ्ट में क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा क्षेत्राधिकार है, दो राज्यों के मध्य यदि विवाद है तो ये न्यायपालिका के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ऐसा प्रश्न आया था। वहीं तीसरी शिफ्ट के अंदर 137 नंबर जो अनुच्छेद है ये संबंधित पूछा था कि अधिकार किसके पास है, तो न्यायपालिका के पास है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 137 से संबंधित। वहीं यदि सौर मंडल की बात करें तो दूसरी शिफ्ट में ग्रहों से संबंधित प्रश्न आया था, लाइनें दी हुई थी जिसमें एक लाइन गलत थी, जो बृहस्पति और शनि वगैरह है इनको कौन से ग्रह बता रखा था, आंतरिक ग्रह बता रखा था, तो वो वाला वाक्य क्या था, गलत था। तो यहाँ पर तीसरी शिफ्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप बता सकते हैं कि सौरमंडल या इससे संबंधित जो प्रश्न है कौन सा था, आप कमेंट में बता सकते हैं यदि आपको पता है तो। और फिर था अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक, इसमें दूसरी शिफ्ट में प्रश्न देकर के पूछा था कि 10 बजे हैं सुबह के और इतने देशांतर पर, शायद 75 डिग्री कोई देशांतर बताया था पूर्व में, तो उसका आंसर आ रहा था 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, ऐसा कैलकुलेशन वाला प्रश्न था। लेकिन तीसरी शिफ्ट के अंदर सीधा सा प्रश्न पूछ लिया था कि दो जो देशांतर हैं उनके बीच में जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की, ऐसा प्रश्न आया था। नेक्स्ट पृथ्वी की गतियां, इससे प्रश्न था दूसरी शिफ्ट में कोरियोलिस बल का। तीसरी शिफ्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ पर कौन सा प्रश्न आया था। और भूकंप से प्रश्न दूसरी शिफ्ट में आ गया था अधिकेंद्र का, यदि आपको जानकारी है तीसरी शिफ्ट में कौन सा आया था भूकंप वाले में और गतियों वाले में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वहीं तीसरी शिफ्ट में प्रश्न पूछा था प्रशांत महासागर की कोई धारा दे रखी थी और प्रशांत महासागर की धारा के बारे में प्रश्न पूछा था, दूसरी शिफ्ट में इससे संबंधित प्रश्न नहीं आया। फिर यदि कटिबंध की बात करें तो यहाँ पर शांत कटिबंध ऐसा कोई प्रश्न आया था तीसरी शिफ्ट के अंदर, दूसरी शिफ्ट के अंदर यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आया। आगे यदि भौतिक प्रदेश की बात करें, भारत के भौतिक प्रदेश, तो यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं का क्या दे रखा था, क्रम दे रखा था, पर्वत श्रृंखलाओं का क्या दे रखा था, क्रम दे रखा था। और वहीं तीसरी शिफ्ट के अंदर
तीसरी शिफ्ट के अंदर वो भांबर, बांगर और खादर इस प्रकार से तराई उनका शायद क्रम लगाना था। ऐसा कोई प्रश्न बता रहे थे कि ये जो है इनका सही क्रम बताना था कि पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। ऐसा प्रश्न तीसरी शिफ्ट के अंदर आया था भारत के भौतिक प्रदेशों से। नेक्स्ट, जलवायु से संबंधित यहां पर प्रश्न था अल नीनो का। दूसरी शिफ्ट के अंदर आया था अल नीनो का। हो सकता है ला नीनो का भी हो, ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि ला नीनो का पूछा था या अल नीनो का, तो दोनों में से हो सकता है एक प्रश्न हो। ऐसा ही प्रश्न था, अल नीनो का ही होगा शायद। और वहीं मावट का प्रश्न पूछा था तीसरी शिफ्ट के अंदर। तीसरी शिफ्ट के अंदर मावट का प्रश्न पूछा और दूसरी शिफ्ट के अंदर अल नीनो से संबंधित प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरी शिफ्ट में प्रश्न आ गया था खादर बांगर का कि ये किससे संबंधित है, खादर और बांगर। और तीसरी शिफ्ट के अंदर बता रहे थे कि यहां से कोई प्रश्न नहीं आया। कृषि से संबंधित प्रश्न आया था, मिलेट्स का जो मोटे अनाज है सर्वाधिक किस राज्य से संबंधित है, तो ये अपने प्रश्न आया था दूसरी शिफ्ट के अंदर कृषि से संबंधित। एक शायद पीछे प्रश्न जो भूकंप वाला था यहाँ पे, भूकंप वाला यहाँ पे, तो तीसरी शिफ्ट के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा था कि खतरनाक तरंग कौन सी है, खतरनाक तरंग, ठीक है, इस प्रकार का कोई प्रश्न आया था भूकंप से संबंधित। नेक्स्ट, यहाँ पर अब अपने आगे थे कृषि वाले टॉपिक पर। तो ये तो बता दिया था कि दूसरी शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आ गया था, मिलेट्स पूछे थे। वहीं तीसरी शिफ्ट के अंदर पूछा था कि जो शुष्क कृषि है ये कहाँ की जाती है, और 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले ऐसे कोई ऑप्शन दे रखे थे। तो ये प्रश्न था तीसरी शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद बांधों का जो प्रश्न था वो दूसरी शिफ्ट के अंदर ये नहीं होगा, यहाँ पर बांध होगा ये। तो गांधी सागर बांध एमपी के अंदर वो वाला पूछा था प्रश्न दूसरी शिफ्ट के अंदर, और तीसरी शिफ्ट के अंदर बता रहे थे कि यहाँ से प्रश्न नहीं आया। वहीं यदि उद्योगों की बात करें तो यहाँ से प्रश्न था सीमेंट का। किसका प्रश्न आया, सीमेंट का, कि प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो प्रश्न आ गया था कि सर्वाधिक जो अनुकूलतम स्थान है वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ वाला सीमेंट उत्पादन के लिए, ऐसा कोई प्रश्न था। नेक्स्ट, इसके बाद एक प्रश्न यहां से पूछा था सभ्यता से संबंधित, जो राजस्थान की सभ्यताएं थी। ये प्रश्न था दूसरी शिफ्ट का। कालीबंगा से संबंधित प्रश्न पूछा था कि इसकी खोज किसने की थी, तो ये प्रश्न पूछा था। और बाकी तीसरी शिफ्ट के अंदर ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया, बता रहे थे। तो राजवंशों से संबंधित बप्पा रावल का प्रश्न आया था, ठीक है। और एक भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध होगा, तो 1227 वाला भूताला का युद्ध आ गया था। ये तीसरी शिफ्ट के अंदर था भूताला वाला, और ये बप्पा रावल वाला था दूसरी शिफ्ट के अंदर। सेकंड शिफ्ट के अंदर राजस्थान की 1857 की क्रांति से प्रश्न नहीं आया था। वहीं तीसरी शिफ्ट के अंदर शासक दिए हुए थे और स्थान दिया हुआ था, उन शासकों का मिलान करना था और उनमें शायद जो असत्य था वो बताना था कि कौन सा जो है वो संबंधित नहीं है। और नेक्स्ट, जो दुर्ग थे, यहाँ से दुर्गों से दोनों ही बराबर के प्रश्न पूछे गए थे। चित्तौड़गढ़ वाले में से दुर्ग के स्थान दे रखे थे कि कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित नहीं है, और यहाँ पर बुर्जों के नाम दे रखे थे और पूछा था कि किस दुर्ग से संबंधित हैं। वहीं महोत्सव का प्रश्न आया था दूसरी शिफ्ट के अंदर, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, और सामने जिले दे रखे थे और बताना था कि कौन सा संबंधित नहीं है, ऐसा प्रश्न आया था। और यहाँ से यदि बात करें चित्रकला से संबंधित दोनों ही शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे, दूसरी में भी और तीसरी में भी। तो यहाँ से प्रश्न आया था कमला और इलायची का, और यहाँ से प्रश्न आ गया था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का, तीसरी शिफ्ट के अंदर चित्रकला वाले टॉपिक में। नेक्स्ट, अपने बात करें नृत्य का प्रश्न आ गया था तीसरी शिफ्ट के अंदर, दूसरी शिफ्ट के अंदर नृत्य का प्रश्न नहीं आया। तो यहाँ पर शिकारी नृत्य का बता रहे थे कि शिकारी नृत्य का प्रश्न पूछा गया था। फिर इसके बाद लोक देवता का प्रश्न दोनों ही शिफ्टों में बता रहे थे कि नहीं आया, परंतु लोक संत हैं उनका प्रश्न आया था दूसरी शिफ्ट के अंदर। और दूसरी शिफ्ट के अंदर उन्होंने ऐसे दे रखा था कि जो सिकंदर लोधी हैं उन्होंने भूमि दान में दी थी, ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न था। और वहीं लोक संत से संबंधित तीसरी शिफ्ट में प्रश्न आ गया था कि अहमदाबाद से संबंधित कौन से हैं, जो दादू दयाल थे उनका संबंध पूछा गया था, कौन से लोक संत हैं अहमदाबाद से संबंधित, ऐसा प्रश्न आया था। और ये थे लोक संत से, लोक देवताओं का प्रश्न नहीं आया।
वहीं भाषा से संबंधित दोनों ही शिफ्टों से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, भाषा से संबंधित। तीसरी शिफ्ट में हाड़ौती का कोई प्रश्न दे रखा था, हाड़ौती का कौन सी राजस्थान की भाषा है, ऐसा कुछ प्रश्न दे करके हाड़ौती का दे रखा था। और एक प्रश्न दे रखा था कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, गियर्सन वाला प्रश्न दे रखा था। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रश्न मैंने कंपैरिजन करके आपको बताए हैं कि क्या क्या इनका दोनों शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न आए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। इसमें कुछ टॉपिक बाकी हैं, जैसे एक व्यक्ति का नाम आया था भोजी लंबरदार वाला, भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर से। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न था। तो एक तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये अलग से है, किसान आंदोलन का दूसरी शिफ्ट के अंदर प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, यदि बात करें अपने एकीकरण की, तो एकीकरण से संबंधित दूसरी शिफ्ट में प्रश्न नहीं आया। वहीं तीसरी शिफ्ट के अंदर जो जयपुर था उसका पूछा था कि जयपुर को किस समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया गया था। तो ये प्रश्न दूसरी शिफ्ट के अंदर, तो तीसरी शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। एकीकरण से संबंधित दूसरी शिफ्ट में कोई भी प्रश्न नहीं आया। यदि अपने योजनाओं की बात करें, तो योजना से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया था, योजना से संबंधित। जैसे दूसरी शिफ्ट के अंदर तो ध्रुव ऐसा कोई योजना थी, उसका संबंध पूछा था कि ध्रुव योजना का क्या उद्देश्य है। और वहीं एक तीसरी शिफ्ट के अंदर प्रश्न पूछा था कौशल विकास योजना का। ठीक है, तो ये योजना से संबंधित आ गए थे। तो ये दोनों ही एक जैसे ही प्रश्न है, सेम ही। तो जहां तक मुझे दोनों ही शिफ्टों के प्रश्न मिले, मैंने दोनों के टॉपिक वाइज आपको बता दिया कि दूसरी शिफ्ट में किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे, तीसरी शिफ्ट में कैसे प्रश्न पूछे। और सभी को ये डर होगा कि क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में। तो आगे मैंने कुछ एक आपके सवाल हैं उनको यहाँ पर लिखा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। तो यहाँ पर कई ये सोच रहे हैं कि शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 बाद में हुई, तो शिफ्ट 3 वालों के नंबर घटने चाहिए और वहीं शिफ्ट 2 नंबर वालों के बढ़ने चाहिए। तो ऐसा तो आप दिमाग से निकाल ही दो कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये इस प्रकार से तय नहीं होता कि जो पहले हो गया तो उनके तो बढ़ने चाहिए, जो बाद में हुआ उनके घटने चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। इसमें एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है कि किस प्रश्न का जो कठिनाई स्तर है वो कितना था, और दूसरी शिफ्ट के अंदर किस प्रकार के कठिन प्रश्न पूछे गए, कितने थे वो, तीसरी शिफ्ट के अंदर किस प्रकार के कठिन प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगर ये दोनों का स्तर समान रहता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में जो है कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, और आगे यदि अपने बात करें, क्या दूसरी शिफ्ट वालों के नंबर कम होंगे, हो सकता है, क्योंकि यदि इसका लेवल शिफ्ट 3 से यदि नॉर्मल था, क्योंकि मेरे पास अभी साइको के प्रश्न है, चाहे वो हिंदी के हैं चाहे अन्य दूसरी लैंग्वेज के प्रश्न हैं, उनका मुझे नहीं पता। सिर्फ जीके के एसएसटी के जो प्रश्न हैं उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों ही परीक्षाओं का लेवल मुझे एक जैसा लगा। दोनों में ऐसा कोई भी प्रश्न मुझे ये नहीं लगा कि ये कठिन था, उसमें कठिन पूछा, इसमें आसान पूछा, ऐसा नहीं है। जो जो टॉपिक दे रखे थे उन टॉपिक से संबंधित दोनों ही शिफ्टों में प्रश्न साफ साफ आसान आसान भाषा में पूछे गए थे। वो तैयारी का स्तर बताता है कि किसी के लिए वो प्रश्न कठिन है, वो किसी के लिए आसान है। तो ये एक जैसी ही बात है ये कि तीसरी शिफ्ट वालों के या दूसरी शिफ्ट वालों के नंबर कम होंगे, या ये तो भी वो उस हिसाब से ही तय होता है कि कठिनाई स्तर कितना है वो। और पिछली बार मेरे जो नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़े थे वो 0.57, ये नॉर्मलाइजेशन है, देख लो, ये इतने ही बढ़े थे पिछली बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने अंक बढ़ने वाले हैं। मेरा दोस्त था उसके बढ़े थे 7.6, मतलब ये 0.76। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नंबर थे। तो ये पहली शिफ्ट के अंदर बैठे थे और ये इतने ही नंबर बढ़ रहे थे पॉइंट के अंदर, यानी कि एक नंबर तक भी नहीं बढ़ रहा था, पॉइंटों के अंदर नंबर बढ़ रहे थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किनको है, जो जिनके बिल्कुल ही एंड पर बैठे हैं, बिल्कुल 82 नंबर क्वेश्चन पे बैठे हैं और तीसरी शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट के अंदर है, तो सबसे ज़्यादा खतरा उनको है। या जनरल के अंदर आ रहे हैं तो 90 क्वेश्चन के आसपास बैठे हैं तो उनको खतरा है। और अगर आपके 100 के आसपास हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा अंतर आने नहीं वाला है, पिछली बार तो आया नहीं, इस बार कुछ कह नहीं सकते।
पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में पॉइंटों में ही नंबर बढ़ रहे थे, जितने भी हमने देखे पॉइंटों के ही अंदर नंबर बढ़ रहे थे और ज़्यादा अंतर था नहीं। एक नंबर से तो मुझे लगा नहीं, कोई भी एक उदाहरण मेरे सामने नहीं आया जिसका 1 नंबर 2 नंबर बढ़े हों। आपकी जानकारी में कोई हो तो आप बता सकते हैं कि जिसका 1 नंबर बढ़ा है, 2 नंबर बढ़े हैं, 3 नंबर बढ़े हैं। बाकी की परीक्षाओं में अगर अपने देखें, चाहे वो सीईटी की परीक्षा हुई थी, उसके अंदर हमने देखा था कि मेरे खुद के नंबर 8 नंबर कम हो गए थे, खुद के ही 8 नंबर कम हो गए। तो आप ये देखें कि वहाँ पर स्तर अलग होता है। तो हर प्रकार के प्रश्न, मैथ के, साइंस के, ठीक है, और रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर जो प्रश्नों का लेवल है वो अलग अलग हो जाता है, जिस वजह से नंबर कम होने या बढ़ने की जो चांस है वो ज़्यादा होते हैं। परंतु यहाँ पर सब प्रश्न जो हैं वो जीके के हैं, तो ज़्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने प्रश्न था वो आपको बता दिया कि कितने नंबर घटे थे, कितने नंबर बढ़े थे, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि दोनों शिफ्टों में कौन सी आसान थी या कौन सी कठिन थी, वो आप मुझे बता सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रहिए। और इसके बाद मैं आपको जो विस्तृत सिलेबस है इसका मेंस का, ठीक है, एसएसटी से संबंधित एसएसटी का जो मेंस का सिलेबस है उसकी वीडियो मैं डालूंगा और विद पेपर आपको बताएंगे किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आया और किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। विद सिलेबस के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।